गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। हमें आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। विषय गणित कक्षा 11 प्रश्नावली 1.1 समुच्चयों का परिचय हम पहली 2 वीडियो में दे चुके हैं। अगर आप तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। यदि ए 1 2 3 4 मतलब ए में कौन कौन से अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6, निम्नलिखित खाली स्थान में संकेत या तो ये इस संकेत का मतलब होता है बिलोंग्स टू, या बिलोंग्स टू को काट देंगे नॉट बिलोंग्स टू लिखिए, यानी उपस्थित है या उपस्थित नहीं है, ये हमें लिखना है। तो देखिएगा 5 तो देखिए ए में 5 है तो यहाँ लगा देंगे बिलोंग्स टू। 8 नहीं है तो बिलोंग्स टू को काट देंगे, 8 उपस्थित नहीं है, यहाँ 5 उपस्थित है। तो देखिएगा 0, तीसरे में 0 उपस्थित नहीं है। आगे देखिए क्या 4 उपस्थित है, ये रहा 4 तो यहाँ उपस्थित है करिए, मतलब बिलोंग्स टू। 2 भी उपस्थित है कीजिए, और 10 उपस्थित नहीं है तो इसे काट दीजिए। ठीक है, जहाँ उपस्थित है यानी बिलोंग्स टू है उसे सही जिस फॉर्म में ये होता है उस फॉर्म में लिखिए, और जहाँ उपस्थित नहीं है वहाँ इसे काट दीजिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों को तालिका विधि में लिखिए। ए जो समुच्चय वो ये समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है। एक्स ऐसा है कि एक्स एक पूर्णांक है जहाँ x -3 के बराबर है या बड़ा है और 7 से छोटा है। तो तालिका विधि में क्या हो जाएगा, ये -3 के बराबर भी है या तो इससे बड़ा है तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। x ऐसा है कि x का 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। x ऐसा है कि x 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1 से, और हमें कहाँ तक लिखनी है संख्या जो 6 से कम हो। तो लिखिएगा 6 से कम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होंगी, 1 2 3 4 5, 6 से कम। ठीक है ना। चलिए देखते हैं सी। x ऐसा है कि x 2 अंकों की एक प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। चलिए समुच्चय में लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे 71 ये 71 एक संख्या है, इसके अंकों का योग अगर आप देखें, अंकों का योग देखिए, करके देखिए, ये 7 + 1 तो अंकों का योग हुआ 8। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो हमें ऐसी संख्या लिखनी है जिसके अंकों का योग 8 हो जाए। तो लिखिएगा, देखिए कौन कौन सी संख्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले मुझे याद आती कि 17 लिखें, और 17 है तो 71 भी होगी। ठीक है, अब देखिए 2 6 लिखते हैं, 2 6 26 के अंकों का योग 8 होगा, और 62 के अंकों का योग भी 8 होगा। और क्या हो सकती है, 3 5 लिख दीजिए, 3 5, और मतलब 35 के अंकों का योग 8 होगा, और 5 3 भी लिख दीजिए। चलिए 4 4 लिख दीजिए। और क्या हो सकती है, 4 4 आपने लिख दी, 4 5 ये तो 5 वाली तो आ गई, 6 2 ये आ गई, 7 1 ये आ गई, और क्या लिख सकते हैं 8 0, इसके अंकों का योग भी 8 है। 8 + 0 करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या है जिनके अंकों का योग 8 है। आप देख लीजिए किसी भी संख्या के अंकों का योग करके, 7 और 1 8, 7 और 1 8, 6 2 8, 6 2 8, 5 3 8, और यहाँ भी 5 3 8, 4 4 8, और 8 + 0 तो 8 ये हो जाएगा। ये भी। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए। तो देखिएगा ए को समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे, ये जो दिखाई दे रहे हैं इन्हें हमें इसे गुण के हिसाब से लिखना है। तो 3 6 9 12, तो ऐसे कर सकते हैं क्या, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, यानी 3 के गुणज हैं। x सच दैट को हिंदी में बोलते हैं ऐसा है। x ऐसा है
कि x संख्या 3 का गुणज है तथा x छोटा है या बराबर है 12 के। संख्या 3 का गुणज है और x ऐसा है कि x संख्या 3 का गुणज है तथा x छोटा है या बराबर है 12 का। ठीक है, तो x ये भी लिख दीजिए। x ऐसा है कि x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है जो कि 3 का गुणज है तथा x छोटा या बराबर है 12 के। चलिए आगे देखते हैं। 2, 4, 8, 16। तो ये क्या है देखिए आप एक बार। 2 दूने 4, दूने 8, दूने 16, दूने 32, यानी 2 की घात बढ़ती जा रही है। तो आप कैसे लिख सकते हैं इसे? x ऐसा है कि x एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, और क्या है तथा x इक्वल 2 की घात n है, जहां ये कितनी घात तक है? 2 दूने 4, दूने 8, दूने 16, 2 दूने 4, दूने 8, दूने 16, 2 की घात 4, यानी n छोटा है या बराबर है 4 के। ठीक है ना? तो देखिएगा आगे, इसे देख लेते हैं। यहाँ भी ये 5 की 1 घात, 5 की 2 घात, 5 की 3 घात। तो इसे भी क्या लिख सकते हैं? x ऐसा कि x एक प्राकृतिक संख्या है तथा x बराबर है 5 की घात n, जहां n बिलोंग टू n, यानी n कोई भी प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3 इस तरह से आती जा रही है और डॉट डॉट लगा देना, एंड सोन कर दिया तो आगे तक होती चली जाएंगी। तो आगे देखिएगा 2, 4, 6, ये तो प्राकृतिक विषम संख्याएं है ना। तो देखिए लिख दीजिए इन्हें। डी एक्स ऐसा है कि x एक प्राकृतिक विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो इसका एक पार्ट और रह गया 5वां, वो आप कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज इतना ही रखेंगे। मुझे पूरी आशा है कि आप इन्हें कर लेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे। ओके।